हाँ मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। देखिए, अपना जो टॉपिक चल रहा है यह है गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से लेकर के 1947 तक की अपन बात कर रहे हैं। विगत अपने कक्षाओं में जो देखा, अपन ने गांधी का प्रारंभिक जीवन है ये देख लिया, गांधी का चंपारण आंदोलन है ये अपन ने देखा, खेड़ा आंदोलन है ये अपन ने देखा, अहमदाबाद मिल मालिक मजदूरों के मध्य संघर्ष और गांधी की भूमिका ये अपन ने देखा। इसके बाद में अपन देखते हैं तो असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, गांधी इरविन समझौता है, गांधी अंबेडकर समझौता है, नेहरू रिपोर्ट है, साइमन कमीशन है, इन सभी की व्यक्तिगत सत्याग्रह है, इन सभी की अपन बात कर चुके हैं। अब अपन बात करेंगे, आज का जो टॉपिक है अपना वो है क्रिप्स मिशन, और क्रिप्स मिशन के बाद में अपन बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिए, क्रिप्स मिशन की जब अपन बात करते हैं इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें होंगी ये देखेंगे आप। भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग, भारतीयों का द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग प्राप्त करने के लिए बातचीत हेतु ब्रिटिश मंडल के एक सदस्य ब्रिटिश मंडल के एक सदस्य जिसका नाम है स्टैफोर्ड क्रिप्स। भारत भेजा गया। 23 मार्च 1942 को यह दिल्ली पहुंचता है। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स कहाँ पहुंचता है? दिल्ली पहुंचता है और 30 मार्च 1942 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। 30 मार्च 1942 को अपनी रिपोर्ट है यह प्रस्तुत करता है। इसके तहत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, इस रिपोर्ट के तहत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। ऐसे भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा जिसे पूर्ण औपनिवेशिक दर्जा प्राप्त हो। जिसे पूर्ण औपनिवेशिक दर्जा है यह प्राप्त हो। ये बात अपनी रिपोर्ट में रखी किसने? क्रिप्स ने। गांधी ने इसे उत्तर तिथीय चेक कहा। गांधी इसे उत्तर तिथीय चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेहरू इसे दिवालिया बैंक की संज्ञा देता है। जवाहरलाल नेहरू हैं, ये इसे JL नेहरू, ये इसे दिवालिया बैंक की संज्ञा देते हैं। क्रिप्स मिशन को आगे देखें साहब। 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स मिशन प्रस्ताव है। 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। क्रिप्स प्रस्ताव है, इसको वापस ले लिया गया। इसके बाद में आपका जो आंदोलन है ये भारत छोड़ो आंदोलन है। भारत छोड़ो आंदोलन साहब। देखिए, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का 14 जुलाई 1942 को वर्धा
महाराष्ट्र, वर्धा महाराष्ट्र में हुई कांग्रेस की बैठक में, कांग्रेस की बैठक के अंदर, कांग्रेस बैठक में आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। क्या रखा गया? आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। आगे देखें साहब, गांधी ने इस अवसर को कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा, गांधी ने इस अवसर को कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। ये कथन किसका है? गांधी का है। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान के अंदर, बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की एक बैठक की अध्यक्षता, यहां पर कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कांग्रेस समिति की बैठक होती है इस मैदान के अंदर, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा करी गई थी और यहां पर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव है, यह पारित कर लिया गया। इस समय गांधी ने इस समय करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा दिया। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति कहते हैं, क्योंकि अगस्त में हुई थी इसलिए। और ग्वालियर टैंक मैदान को अगस्त क्रांति मैदान कहते हैं सब। अगस्त क्रांति मैदान कहते हैं सब। देखिए, देखते हैं इसको। क्रिप्स मिशन की अपन बात करें 1942 का, ऐसा कब का है? 1942 का। भारतीयों का द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक ब्रिटिश मंडल भेजा जो एक सदस्य ही था। और किसके नेतृत्व में आया था या कौन आया था? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स है, ये भारत आता है। 23 मार्च 1942 को कहां पहुंचता है? दिल्ली। 30 मार्च 1942 को अपनी रिपोर्ट है ये प्रस्तुत करता है। इसके तहत कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ऐसा भारतीय संघ तैयार किया जाएगा जिसे पूर्ण रूप से औपनिवेशिक दर्जा प्राप्त होगा। गांधी ने इसे मानने से अस्वीकार कर दिया और इसको संज्ञा देता है क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथीय चेक, पोस्ट डेटेड चेक। क्या कहता है गांधी? उत्तर तिथीय चेक या पोस्ट डेटेड चेक। इसके बाद देखिए, नेहरू ने इस मिशन को या क्रिप्स मिशन को क्या संज्ञा देता है? दिवालिया बैंक की संज्ञा देता है। 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स मिशन प्रस्ताव क्या ले लिया गया? वापस ले लिया गया। अब अपन बात करते हैं भारत
छोड़ो आंदोलन। कब का है साहब? 1942 का है भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए 14 जुलाई 1942 को वर्धा महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस की बैठक होती है, जिसके अंदर प्रस्ताव रखा जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, वर्धा महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस की बैठक में प्रस्ताव रखा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन का। यहाँ पर कांग्रेस से मतभेद होते हैं गांधी के, और गांधी इस अवसर पर एक कथन कहता है कि मैं, ये कांग्रेस को चुनौती देते हुए कथन कहते हैं गांधी, क्या कहते हैं कि मैं देश की बालू से भी कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। ये कथन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। तो ये कौन से आंदोलन के तहत या किस समय यह कहा गया था, तो आपको ध्यान में रखना है। वर्धा महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक के अंदर 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान के अंदर कांग्रेस की अखिल भारतीय कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक के अंदर, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने की थी, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर लिया गया। ध्यान में रखना, प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव पारित हुआ। अब देखिए गांधी ने यहाँ पर करो या मरो का नारा दिया था। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहते हैं और ग्वालियर टैंक मैदान को अगस्त क्रांति मैदान की संज्ञा भी दी गई है। आगे देखिए सर, देखिए आगे अपन बात करें तो क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट बातें हैं भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर। देखिए सर, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है, भारत छोड़ो आंदोलन का मसौदा, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का मसौदा, आंदोलन के प्रस्ताव का मसौदा यानी ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा तैयार किया गया था। 9 अगस्त 1942 को 9 अगस्त 1942 को भोर के अंदर ही ऑपरेशन 0 आवर के तहत, ऑपरेशन 0 आवर के तहत गांधी सहित अन्य नेताओं को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार यह आंदोलन नेतृत्व विहीन आंदोलन था। और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया, आरपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा आंदोलन नेतृत्व विहीन आंदोलन था। गांधी को आगा खां महल के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, गांधी को कहाँ रखा गया? गिरफ्तार करके आगा खां महल पुणे के अंदर रखा गया। सरोजनी नायडू को भी यहाँ पर रखा गया गांधी जी के साथ में। नेक्स्ट है जेएल नेहरू, जो हैं इनको जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, पट्टाभी सीतारमैया, आचार्य कृपलानी को अहमदनगर के दुर्ग के अंदर नजरबंद कर दिया गया। नेक्स्ट है राम मनोहर लोहिया
उषा मेहता आदि ने भूमिगत कांग्रेस रेडियो का संचालन किया। आगे देखिए भी, रेडियो स्टेशन कहाँ का स्थापित हुए? रेडियो स्टेशन है यह बंबई और नासिक के अंदर, बंबई व नासिक है, इसके अंदर रेडियो स्टेशन स्थापित हुए। नेक्स्ट है बलिया यूपी के अंदर कुछ सरकारें स्थापित होंगी। ये देखिए बलिया यूपी में गांधीवादी नेता चित्तू पांडे ने पहली समानांतर सरकार का गठन किया। प्रथम समानांतर सरकार का गठन किया। सरकार का क्या किया? गठन किया। बंगाल के मिदनापुर के अंदर, बंगाल का मिदनापुर है। बंगाल के मिदनापुर में तामलुक स्थान पर सतीश सावंत के नेतृत्व में तामलुक जातीय सरकार, सतीश सावंत के नेतृत्व में तामलुक जातीय सरकार है, इसका गठन हुआ। देखिए साहब, एक बार देखते हैं इसको दोबारा। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का जो मसौदा है, ड्राफ्ट है, ये किसने तैयार किया था? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी कारण यह आंदोलन नेतृत्व विहीन आंदोलन था। यह आरपीएससी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, टीचर जो भर्ती है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड में। गांधी को आगा खा महल पूना में गिरफ्तार कर लिया गया और इनको रखा गया। सरोजिनी नायडू को भी इनके साथ में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, पट्टाभी सीतारामैया, आचार्य कृपलानी को कहाँ रखा गया? अहमदनगर दुर्ग की जेल में रखा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता ने भूमिगत रहते हुए कांग्रेस रेडियो का संचालन किया और ये रेडियो स्टेशन है, ये बंबई और नासिक के अंदर स्थापित किए गए। यहाँ पर कुछ समानांतर सरकारें स्थापित होती हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए बलिया यूपी के अंदर चित्तू पांडे ने प्रथम समानांतर सरकार की स्थापना की थी और बंगाल के मिदनापुर में तामलुक नामक स्थान पर सतीश सावंत ने जातीय तामलुक सरकार की क्या करी थी? स्थापना करी थी। आगे देखिए, आगे अपन देखेंगे और इस आंदोलन के अंदर क्या प्रमुख बातें रहेंगी उनकी चर्चा अपन करें। तो देखिए सतारा के अंदर, सतारा महाराष्ट्र में, सतारा महाराष्ट्र के अंदर, सतारा महाराष्ट्र के अंदर सर्वाधिक दीर्घजीवी, सर्वाधिक लंबे समय तक, दीर्घजीवी बोल सकते हो, लंबे समय तक चलने वाली समानांतर सरकार की स्थापना है वाई.वी. चौहान ने की थी। यहाँ पर समानांतर सरकार की स्थापना करने वाला कौन था? वाई.वी. चौहान था। ये आपको बात ध्यान में कर रखनी है। भारत छोड़ो आंदोलन को सरदार पटेल ने भारत छोड़ो आंदोलन को अद्वितीय आंदोलन कहा।
द्वितीय आंदोलन कहा। देखा, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात बनती है। भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजों भारत छोड़ो कहने वाला, सर्वप्रथम अंग्रेजों भारत छोड़ो कहने वाला जो व्यक्ति है, ये है यूसुफ मेहर अली। इंपॉर्टेंट बात है, यूसुफ मेहर अली सबसे पहले इसने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो। मुस्लिम लीग साम्यवादी दल हिंदू महासभा अकाली दल ने इस आंदोलन की आलोचना की थी। भारत छोड़ो आंदोलन की क्या करी थी साहब? आलोचना करी थी। अंबेडकर के द्वारा इस आंदोलन को अन उत्तरदायी पूर्ण व पागलपन भरा कदम बताया। नेक्स्ट अपन देखिए तो देखिए तेज बहादुर स्प्रू है ने इस प्रस्ताव को अविचारित और असामयिक बताया। अविचारित व असामयिक बताया। अविचारित और असामयिक बताया। यह आंदोलन सफल नहीं हुआ, सफल आंदोलन नहीं था, असफल आंदोलन था, असफल आंदोलन था। परंतु भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम आंदोलन था। क्या था साहब? अंतिम आंदोलन था। देखिए साहब, महाराष्ट्र सतारा के अंदर सर्वाधिक दीर्घजीवी सरकार या लंबे समय तक चलने वाली समांतर सरकार का गठन को किस व्यक्ति ने किया था? वाई चौहान ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। सरदार पटेल ने असहयोग आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, इसको क्या कहा? अद्वितीय आंदोलन कहा। सर्वप्रथम अंग्रेजों भारत छोड़ो कहने वाला जो व्यक्ति है ये यूसुफ मेहर अली है। इंपॉर्टेंट बात है। मुस्लिम लीग, साम्यवादी दल, हिंदू महासभा, अकाली दल ने इस आंदोलन की क्या करी है? आलोचना करी है। भारत छोड़ो आंदोलन की आलोचना की है। B.R. अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कहा कि यह अन उत्तरदायीपूर्ण और पागलपन भरा कदम। तेज बहादुर स्प्रू ने भारत छोड़ो आंदोलन को अविचारित व असामयिक आंदोलन कहा। यह एक असफल आंदोलन था, लेकिन भारत की स्वतंत्रता के लिए किया गया अंतिम आंदोलन भी था। आगे देखिए साहब, तो ये प्रमुख बात है। ये आपके कौन से आंदोलन की बात हो गई भाई? भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो गई। भारत छोड़ो आंदोलन की बात। नेक्स्ट देखिए, इस आंदोलन की जांच के लिए, कौन से आंदोलन की? भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन की जांच के लिए टी विकेंडन की अध्यक्षता में जांच कमीशन बैठाया गया। टी
विकेंडेन की अध्यक्षता में जांच कमीशन है यह बैठाया गया। जांच कमीशन बैठाया गया। कांग्रेसी नेता जब जेल में बंद थे तो कांग्रेसी नेता जेल में थे तब जिन्ना ने मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान दिवस कब का है? 30 मार्च 1943। 10 जनवरी 1943 को गांधी ने 21 दिन का उपवास शुरू किया। जेल के अंदर ही गांधी ने 21 दिन का उपवास है यह शुरू कर दिया। सबसे बड़ा हथियार था गांधी का, उपवास शुरू कर दिया। 18वें दिन गांधी की स्थिति है ये काफी नाजुक हो जाती है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आगा खां महल के अंदर गांधी को जलाने के लिए चंदन की लकड़ियों की व्यवस्था भी क्या कर ली जाती। मुस्लिम लीग ने दिसंबर 1943 के अंदर कराची में इनका अधिवेशन होता है। मुस्लिम लीग का कराची में अधिवेशन हुआ और मुस्लिम लीग ने यहाँ पर नारा दिया, विभाजन करो और भारत छोड़ो का नारा दिया। विभाजन करो और छोड़ो का नारा दिया। छोड़ो का नारा है यह मुस्लिम लीग के अंदर दिया गया था। गांधी की पत्नी कस्तूरबा व उनके सचिव महादेव देसाई की मृत्यु है इसी आंदोलन के दौरान इसी आंदोलन के समय हुई। 9 मई 1944 को गांधी को रिहा कर दिया गया। 9 मई 1944 को गांधी है यह जेल से क्या हो गए थे? रिहा हो गए थे। देखिए साहब, भारत छोड़ो आंदोलन की जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की गई थी। किसकी अध्यक्षता में? टी विकेंडेन की अध्यक्षता में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब। कांग्रेसी नेता जब जेल में थे तो मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को पाकिस्तान दिवस मनाने के लिए आह्वान किया। कब किया? 23 मार्च 1943 को। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने भारत में कौन सा दिवस मनाया? पाकिस्तान दिवस मनाया। इंपॉर्टेंट बात है। 10 जनवरी 1943 को गांधी ने 21 दिन का उपवास है ये शुरू कर दिया और 18वें दिन इनकी स्थिति नाजुक हो जाती है और बताया जाता है कुछ इतिहासकारों के द्वारा कि आगा खां महल में इनके दाह संस्कार के लिए चंदन की लकड़ियों की व्यवस्था भी कर ली गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।
मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ 10 दिसंबर 1943 को कराची के अंदर। कहां पर अधिवेशन हुआ? कराची के अंदर। और यहाँ पर मुस्लिम लीग ने एक नारा दिया, विभाजन करो और छोड़ो का नारा दिया। गांधी की पत्नी कस्तूरबा और इनके सचिव महादेव देसाई हैं, इन दोनों की मृत्यु है, ये इसी आंदोलन के तहत हो जाती है। नेक्स्ट है 9 मई 1944 को गांधी है, ये क्या हो जाते हैं? रिहा हो जाते हैं। 9 मई 1946 को गांधी जी रिहा हो जाते हैं। अब देखिए गांधी की उपाधियां। गांधी की उपाधियां, गांधी की उपाधियां हैं, ये देखें सब बात। गांधी की उपाधियों की बात करें, गांधी की उपाधियां, गांधी की उपाधियां, गांधी की उपाधियों की अपन बात करें तो देखिए अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर, सब ये किसने कहा? फ्रैंक मोरिस। और इस नाम को चर्चित किसने किया? चर्चिल ने कहा, चर्चित किया। देश द्रोही फकीर, ये किसने कहा? चर्चिल ने कहा। नंगा फकीर या मलंग बाबा, नंगा फकीर या मलंग बाबा, ये अब्दुल गफ्फार खान ने कहा। अब्दुल गफ्फार खान ने कहा। नेक्स्ट है राष्ट्रपिता, ये एस.सी. बोस ने कहा। नेक्स्ट है महात्मा R.N. टैगोर ने कहा। नेक्स्ट है बापू जवाहरलाल नेहरू ने कहा। बापू J.L. नेहरू ने कहा। नेक्स्ट है वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स माउंटबेटन ने कहा। माउंटबेटन ने कहा। नेक्स्ट देखिए, अब इनके कुछ समाचार पत्र हैं। समाचार पत्रों में देखिए यंग इंडिया 1919 अहमदाबाद अंग्रेजी के अंदर। नेक्स्ट है नवजीवन है 1919 अहमदाबाद हिंदी गुजराती के अंदर। नेक्स्ट है हरिजन नामक समाचार पत्र है 1933 का, उन्ना से गुजराती व हिंदी। ये इनके कुछ समाचार पत्र थे। देखिए साहब, गांधी की उपाधियों के बारे में बात करें, अर्धनग्न फकीर किसने कहा? ब्रिटेन के पत्रकार फ्रैंक मोरिस ने कहा, जब ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं। और इस नाम को चर्चित किसने किया? चर्चिल ने किया, ब्रिटेन का था, विपक्ष का नेता। देशद्रोही फकीर किसने कहा? चर्चिल ने कहा। नंगा फकीर किसने? नंगा फकीर मलंग बाबा किसने कहा? अब्दुल गफ्फार खान ने कहा। राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। बापू किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। वन मैन बाउंड्री फोर्स है, ये किसने कहा? माउंटबेटन ने कहा। जब दंगे हो रहे होते हैं
हिंदू और मुसलमानों के, तो ये जो बंगाल में चले जाते हैं बिना सुरक्षा के ही, और नोआखली जाते हैं, ये शांति के लिए भी जाते हैं, और बंगाल में इस विद्रोह के खिलाफ भी जाते हैं। और कहा था इन्होंने विभाजन मेरी लाश के ऊपर होगा। तो यहाँ पर इसी बात को लेकर के माउंटबेटन इनको कहते हैं वन मैन बाउंड्री फोर्स, यानी बिना सुरक्षा के लिए ये मुस्लिम दंगों में चले जाते हैं। समाचार पत्र देखिए, यंग इंडिया है 1919 का, अहमदाबाद अंग्रेजी के अंदर, अहमदाबाद में प्रकाशित अंग्रेजी के अंदर। नवजीवन 1919 का है, अहमदाबाद से प्रकाशित, हिंदी और गुजराती भाषा है। और हरिजन है, ये 1933 का, पूना के अंदर है, गुजराती और हिंदी के अंदर है। एक इंडियन ओपिनियन है, वो अपन पहले बात कर चुके हैं उसकी, वो समाचार पत्र था इनका, कहाँ पर था, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर। आगे देखिए भी, आगे अपन बात करें तो इनकी कुछ पुस्तकें हैं, वो पुस्तकें और देख लेते हैं। पुस्तक, महात्मा गांधी की पुस्तक, तो देखिए हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। दूसरी पुस्तक है एन ऑटोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, एन ऑटोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ट्रूथ, यानी ये आत्मकथा है इनकी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। आत्मकथा हिंदी में इसे क्या कहेंगे, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अनटू द लास्ट, अनटू द लास्ट, ये इनकी पुस्तक है। सर्वोदय शिक्षक के अनुसार इनका गुजराती के अनुवाद हुआ, गुजराती भाषा में इस पुस्तक का अनुवाद है, सर्वोदय के नाम से हुआ, सर्वोदय के नाम से हुआ। नेक्स्ट देखिए, दक्षिणी अफ्रीका में सत्याग्रह का इतिहास, दक्षिणी अफ्रीका में सत्याग्रह का इतिहास, ये पुस्तक है साहब इनकी। 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे, नाथूराम गोडसे, नाथूराम गोडसे ने प्रार्थना सभा में, कहां पर, दिल्ली का बिरला मंदिर, दिल्ली के बिरला मंदिर, बिरला भवन है, प्रार्थना सभा हो रही थी, मंदिर नहीं सॉरी, भवन के अंदर प्रार्थना सभा हो रही थी। और यहाँ पर नाथूराम गोडसे ने इसको 3 गोलियां मार दी थी, और अंतिम शब्द जो थे इनके वो हे राम थे, हे राम थे। और इनकी जो समाधि बनी हुई है, ये कहाँ पर बनी हुई है, राजघाट दिल्ली के अंदर इनकी समाधि है, यह है बनी हुई, दिल्ली के अंदर इनकी समाधि बनी हुई। देखिए साहब, पुस्तकें हैं हिंद स्वराज, एन ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये इनकी आत्मकथा है। अन टू दिस लास्ट, ये गुजराती के अंदर इसका, इस पुस्तक का अनुवाद हुआ, और अनुवाद किस नाम से हुआ, सर्वोदय के नाम से हुआ, ध्यान में रखना है। इसके बाद में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का इतिहास, इनकी पुस्तक है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने दिल्ली के बिरला भवन की प्रार्थना सभा में
इनको गोली मारी, कितनी गोली मारी? 3। इनके अंतिम शब्द क्या थे? हे राम। और इनकी समाधि कहाँ पर बनी हुई है? राजघाट दिल्ली के अंदर बनी हुई है। तो ये जो प्रमुख बातें जो थी, यह आपकी गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर निभाई गई भूमिका थी। तमाम बातें करी है अपन ने। इसकी 6-7 क्लासें बनेंगी, क्योंकि एक साथ में अपलोड नहीं होगी, तो 6-7 क्लासें हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैंने डाल रखी हैं, तो आप इसको देख लोगे। और तमाम जानकारियां हैं, ये बड़ी ही विश्वसनीय आपको दी गई है, विश्वसनीय पुस्तकों से लेकर के आपको दी गई है। वीडियो या क्लास बनाते समय थोड़ी सामग्री का जरूर आपको अभाव इसमें दिखता होगा, लाइटिंग भी कम दिखती होगी, तो आगे से व्यवस्था ये की जाएगी कि प्रॉपर वे में लाइटिंग की व्यवस्था है और अच्छी तरह से आपको करके और भी अच्छी तरह दिखाई दे। आशा करता हूँ कि जो क्लासें हैं ये आपको जरूर पसंद आई होंगी, और इन क्लासों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो कंपटीशन एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, जो उनके भविष्य के लिए जीवनदायिनी साबित होंगी ये क्लासें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यही आपका आशीर्वाद है मेरे लिए। धन्यवाद।